हेलो मिस्टर, वेलकम टू बैक माय चैनल। वैसे थर्ड सेमेस्टर में अगर हम बात कर रहे हैं जो रिसेंट रेट केमिस्ट्री का हमारा जो पेपर है सेकंड पेपर, उसमें हम सबसे पहले बात करते हैं मेटल इन मेडिसिन। मेटल का यूज मेडिसिन में नहीं, ये अलग टॉपिक है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में और आगे जब पढ़ेंगे इसमें ड्रग्स वगैरह पढ़ते हैं। और मेटल का यूज भी जो मेडिसिन वगैरह में भी किया जाता है, तो इसमें भी हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं मेटल इन मेडिसिन। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम। जो एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारे शरीर, हम एनिमल्स के शरीर में, हमारी बॉडीज में बहुत सारे एलिमेंट्स मेटल्स पाए जाते हैं, उनका यूज बायोलॉजिकल सिस्टम में क्या होता है, इसमें हम उसकी स्टडी करेंगे। या आप कह सकते हैं एसेंशियल एलिमेंट इन बायोलॉजिकल बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। जो बायो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होती है, उनमें एसेंशियल एलिमेंट का क्या रोल होता है। मेटल डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल्स। मेटल जो होते हैं, इनकी कुछ डेफिशिएंसी भी होती है, तो ये टॉक्सिक इफेक्ट को भी शो करते हैं जब ये लार्ज अमाउंट हो जाती है इनकी, या हाई अमाउंट हो जाती है। ये इसमें जब ये अगर बात करें कि क्वांटिटी इनकी लार्ज हाई भी हो जाती है, जब लो क्वांटिटी हो जाती है, तो ये टॉक्सिसिटी मतलब हार्मफुल इफेक्ट को शो करते हैं। वहीं क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट की अगर हम बात करें, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटल एंड नॉन मेटल आर यूज इन बायोलॉजिकल सिस्टम। मेटल्स होते हैं और नॉन मेटल्स होते हैं, जिनका यूज बायोलॉजिकल सिस्टम में किया जाता है। तो मेटल एंड नॉन मेटल यूज होते हैं, जिनका मेटल एंड नॉन मेटल्स होते हैं, जिनका यूज बायोलॉजिकल सिस्टम में किया जाता है। एलिमेंट कैन बी यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। और उसने कहा कि जो एलिमेंट्स होते हैं, एलिमेंट्स कैन बी यूजफुल एंड हार्मफुल फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। एक बायोलॉजिकल सिस्टम होता है, उसके लिए एलिमेंट्स यूजफुल भी होते हैं, हार्मफुल भी होते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की भी अगर हम बात करें, जो क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स होते हैं जो बायोलॉजिकल सिस्टम में यूज किए जाते हैं, बायोलॉजिकल सिस्टम में जो एलिमेंट्स प्रेजेंट होते हैं, एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ट्रेस एलिमेंट होते हैं, नॉन एसेंशियल एलिमेंट होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं। अब जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, ये टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। मैक्रो एलिमेंट एसेंशियल पार्ट में ही डिवाइड। एसेंशियल एलिमेंट्स वह होते हैं जो लाइफ प्रोसेस के लिए, जो हमारी लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी होते हैं कि जो लाइफ प्रोसेस, मतलब जो लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, कि उनके लिए लाइफ अगर ये प्रेजेंट, ये वाले एलिमेंट्स एसेंशियल एलिमेंट्स प्रेजेंट ना हो, तो ये बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट को शो करने लगते हैं। इनकी कमी हो जाए तब भी ये इफ हार्मफुल इफेक्ट को शो करने लगते हैं हम। इसी प्रकार ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं। ट्रेस एलिमेंट्स भी एक प्रकार के एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, जो हमारी बॉडी को के लिए नीडेड होते हैं, मतलब नेसेसरी होते हैं, बॉडी के लिए नेसेसरी होते हैं, लाइफ प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं। यहीं अगर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, तो वहीं अगर हम नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर बात करें, जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं, इट इज़ नॉट नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। ये लाइफ प्रोसेस के लिए ज़रूरी नहीं होते हैं। अगर किसी वजह से ये प्रेजेंट ना हो, तो इस जो इन एलिमेंट्स होते हैं, इन एलिमेंट्स की जगह और एलिमेंट्स फंक्शन करने लगते हैं, और ना तो ये हार्मफुल इफेक्ट को शो करते हैं, ना ही किसी हेल्पफुल इफेक्ट को, यूजफुल इफेक्ट को शो करते हैं। तो ना तो हार्मफुल होते हैं, ना यूजफुल होते हैं। तो ये नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं। कभी कभी बॉडी में प्रेजेंट भी हो जाते हैं, प्रेजेंट ना भी हो तो उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। वहीं टॉक्सिक इफेक्ट के, टॉक्सिक एलिमेंट की बात करें, तो टॉक्सिक एलिमेंट होते हैं, टॉक्सिक एलिमेंट्स होते हैं, ये हमारी लाइफ प्रोसेस पे इम्पैक्ट डालते हैं। ये टॉक्सिसिटी को भी शो करते हैं। ये टॉक्सिसिटी को भी शो करते हैं, और ये
बाय डिफॉल्ट डालते हैं हम जो कैडमियम होता है, लेड होता है, मरकरी होता है। नॉन एसेंशियल एलिमेंट एल्युमिनियम, स्ट्रोंडियम, बेरियम, टिन होता है। ट्रेस एलिमेंट की बात करें, आयो आयोडीन होता है, आयरन होता है, कॉपर, जिंक, मैंगनीज, कॉपर, मोलिब्डेनम ट्रेस एलिमेंट होते हैं। वहीं अगर हम एसेंशियल एलिमेंट की बात करें, ऑक्सीजन होता है, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। ऑक्सीजन, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, क्लोरीन, कैल्शियम। वहीं अगर हम बात करें एसेंशियल एलिमेंट्स की, सबसे पहले हम इसको ले लेते हैं एसेंशियल, फिर उसके बाद हम ले लेते हैं, ये दो पार्ट में डिवाइडेड होते हैं, उसकी स्टडी करेंगे। फिर नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की, फिर उसके बाद नॉन एसेंशियल के, फिर ट्रेस एलिमेंट, फिर टॉक्सिक एलिमेंट। मेटल डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज एंड टॉक्सिक इफेक्ट ऑफ मेटल डेफिशिएंसी ऑफ डिजीज, मतलब जो मेटल की डेफिशिएंसी होती है उससे कौन सी डिजीज डेवलप हो जाती है। डेफिशिएंसी की स्टडी हो गई कि टॉक्सिक इफेक्ट, जो टॉक्सिक इफेक्ट को शो करते हैं। लेकिन टॉक्सिक इफेक्ट एक अलग से भी मैं पढ़ाऊंगा मैं आपको, जो मेटल्स होते हैं वो किस किस प्रकार के टॉक्सिक इफेक्ट शो करते हैं। सबसे पहले हम एसेंशियल एलिमेंट्स की बात करते हैं। एसेंशियल एलिमेंट्स आर नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट disease will be obtained। वो कह रहा है कि जो एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं नेसेसरी फॉर लाइफ प्रोसेस, हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल एलिमेंट बहुत ज़्यादा जरूरी होते हैं। ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट, जो एसेंशियल एलिमेंट्स के दौरान डेफिशिएंसी, एसेंशियल एलिमेंट्स की जब कमी हो, जो एलिमेंट्स होते हैं यदि उनकी कमी के दौरान यदि वे कम हो जाते हैं, मतलब उनकी जो क्वांटिटी होती है कम हो जाती है, जितनी हमें नीड होती है उतनी नहीं होती है, उससे कम होने लगती है, तो डिजीज मैनी डिजीज ऑब्टेन हो जाती है। मैनी डिजीज ऑब्टेन हो जाती है। वही नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, एक मिनट जो एसेंशियल एलिमेंट्स हुए, अब ये एसेंशियल एलिमेंट टू पार्ट में डिवाइडेड भी तो होता है। एसेंशियल एलिमेंट इनटू डिवाइडेड टू पार्ट्स। एसेंशियल एलिमेंट टू पार्ट में डिवाइडेड होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं। मैक्रो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, मैक्रो एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन द लार्ज क्वांटिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम या ह्यूमंस बॉडी। जो ह्यूमंस एंड एनिमल्स बॉडी, जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं वो लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। ह्यूमन में और एनिमल्स में लार्ज क्वांटिटी में प्रेजेंट होते हैं। देयर आर 12 एलिमेंट, जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। 12 एलिमेंट होते हैं जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, फास्फोरस, आयरन। इन ह्यूमन बॉडी कार्बन, और जो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन होता है, ये लार्ज क्वांटिटी में पाया जाता है, जो ह्यूमंस बॉडी में पाया जाता है। कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन are present in large quantity in humans and animals body। तो जो मैक्रो एलिमेंट्स होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स लार्ज अमाउंट में पाए जाते हैं एनिमल्स की बॉडी में भी और ह्यूमंस की बॉडी में भी। लेकिन इसमें से जो चार एलिमेंट्स होते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, तो ये कुछ ज़्यादा ही लार्ज अमाउंट में पाया जाता है। जो ये एलिमेंट्स होते हैं प्रोटीन, वाटर, फैट्स की फॉर्म में ह्यूमंस या एनिमल्स की बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। माइक्रो एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, स्मॉल क्वांटिटी में होमिन तो एनिमल्स की बॉडी में परसेंट होता है। माइक्रो एलिमेंट आर प्रेजेंट इन द लेस क्वांटिटी इन बायोलॉजिकल सिस्टम या ह्यूमन एंड एनिमल्स बॉडी। वहीं उसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें, कॉपर होता है, जिंक होता है, कोबाल्ट, मैंगनीज होता है, मोलिब्डेनम, आयोडीन, फ्लोरीन, एटीसी, कोबाल्ट, जिंक, कॉपर, मोलिब्डेनम। ये चार पांच एग्जांपल आपको याद कर लीजिए, इतने रहे उसमें 12 होते हैं माइक्रो एलिमेंट्स में, सॉरी मैक्रो में। माइक्रो की बात करें,
वहीं अगर ट्रेस एलिमेंट्स की अगर हम बात करें फिर आता है उसके बाद ट्रेस एलिमेंट आता है। ट्रेस एलिमेंट आर नेसेसरी फॉर बायोलॉजिकल सिस्टम। अब जी की जो ट्रेस एलिमेंट होता है ये भी एसेंशियल होते हैं। जो ट्रेस एलिमेंट्स होते हैं आर नेसेसरी, ये नेसेसरी होते हैं बायोलॉजिकल सिस्टम के लिए, इस लाइफ प्रोसेस के लिए भी बहुत ज़्यादा नेसेसरी होते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो तथा मैक्रो एलिमेंट ट्रेस एलिमेंट में इंक्लूड होता है। वहीं अगर हम बात करें जो ट्रेस एलिमेंट होते हैं ये भी लेस क्वांटिटी में होता है, क्योंकि इसमें माइक्रो एलिमेंट इंक्लूड होते हैं। कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, मैग्नीज, मोलिब्डेनम, आयोडीन। तो ये फ्लोरीन जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं, माइक्रो एलिमेंट्स को ही ट्रेस एलिमेंट कहते हैं। अब ये भी लेस क्वांटिटी में हमारी ह्यूमंस हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं और एनिमल्स की बॉडी में ही प्रेजेंट होते हैं। ये अगर इनकी जितनी अमाउंट की हमें नीड होती है इससे ज़्यादा ये हमारी बॉडी में आ जाते हैं, तब भी ये टॉक्सिसिटी मतलब हार्मफुल इफेक्ट को शो करने लगते हैं। और अगर ये लेस क्वांटिटी हो जाती है नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स की अगर हम बात करें, non-essential element, these elements are not necessary for life process। उसने ही कहा कि जो नॉन एसेंशियल एलिमेंट्स होते हैं लाइफ प्रोसेस के लिए नेसेसरी नहीं होते हैं। ना तो ये हार्मफुल इफेक्ट को शो करते हैं, ना ही ये यूजफुल इफेक्ट को शो करते हैं। ना तो बेनिफिशियल ही होते हैं, ना ही हार्मफुल होते हैं। अगर प्रेजेंट ना भी हो तो इनकी जगह जो एलिमेंट्स होते हैं और एलिमेंट फंक्शन करने लगते हैं। वही एग्जाम एल्युमिनियम होता है, एल्युमिनियम होता है, स्ट्रोंटियम होता है, बेरियम होता है, टीन होता है। टॉक्सिस एलिमेंट की अगर हम बात करें, टॉक्सिस एलिमेंट इज हार्मफुल फॉर ऑयल लाइफ। जो टॉक्सिस एलिमेंट होते हैं दीज एलिमेंट ये हार्मफुल होते हैं हमारी लाइफ के लिए। दीज एलिमेंट शो द टॉक्सिस इफेक्ट। और जो टॉक्सिस एलिमेंट होते हैं वो टॉक्सिस इफेक्ट को शो करते हैं जो ह्यूमन बॉडी। अब ये जो टॉक्सिस इफेक्ट कहाँ से आते हैं, ये कुछ तो हमारी बॉडी में परसेंट होते हैं, बहुत कम मात्रा में होते हैं, जिसकी वजह से वो चीज़ों को मेंटेन कर लेते हैं। लेकिन जैसे जैसे ही इनकी क्वांटिटी इंक्रीज हो जाती है तो ये हार्मफुल इफेक्ट को शो करने लगते हैं, अपने टॉक्सिसिटी इफेक्ट को शो करने लगते हैं। यही अगर हम बात करें कैडमियम, मरकरी, कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे भी होते हैं जो हमें आउट ऑफ सोर्स के द्वारा मिल जाते हैं, जैसे किसी ड्रिंकिंग के द्वारा या सब वेजिटेबल्स जब कुछ हम खाते हैं ना, सब कुछ भी खाने पीने की चीज़ें होती है तो उनके द्वारा हार्मफुल मेटल्स कुछ आ जाते हैं। What are macronutrients and discuss the detail। अब देखिए जो व्हाट आर मैक्रोन्यूट्रिएंट्स, मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स को थोड़ा डिटेल में बताइए। और जो माइक्रो एलिमेंट्स होते हैं उनको डिटेल में मैं नेक्स्ट वीडियो में बता देता हूँ आपको। अब सबसे पहले हमारा क्या गया कि माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, मैक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं, या ट्रेस एलिमेंट्स आप क्या समझते हैं, या ट्रेस एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, या ट्रेस एलिमेंट्स इन बायोलॉजिकल सिस्टम आ गया। फिर उसके बाद तो ट्रेस एसेंशियल एलिमेंट इन बायोलॉजिकल सिस्टम, या व्हाट डू मेटल ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम, मेटल यूज इन बायोलॉजी, मतलब किसी भी तरीके से आ सकता है जो क्वेश्चन मेटल्स पे बनता है। तो मैक्रो तथा माइक्रो एलिमेंट्स क्या होते हैं इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको बताता हूँ, है ना। इनसे कौन कौन सी डिजीज डेवलप हो जाती है, इनकी डेफिशिएंसी होती है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में मैक्रो तथा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर दूंगा। ओके, थैंक यू।